प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से मैं आप सब भाई बहन का आज के इस छोटे से वीडियो में स्वागत करता हूं। यीशु मसीह के नाम से आप सब भाई बहनों को जय मसीह की। और आज मैं आप लोगों के साथ कुछ इम्पोर्टेंट विषय को मैं आपके सामने रखने वाला हूं और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। और आज का जो विषय होने वाला है, आज का जो वीडियो होने वाला है, ये वीडियो होने वाला है रैप्चर और सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये क्या है और रैप्चर और सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट में क्या अंतर है। और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि रैप्चर क्या है, सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्या है, और मेरे को और आपको एज अ बिलीवर हमको किस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है, किस चीज़ के लिए मेरे और आपको तैयार रहना है। तो सबसे पहले मैं रैप्चर के ऊपर कुछ बातों को आपके सामने रखूंगा और सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस के ऊपर कुछ बातों को मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले रैप्चर। रैप्चर क्या है? आज बहुत से लोग बोलते हैं रैप्चर जो है ये एक बिब्लिकल टर्म नहीं है। आज बहुत से लोग ऐसा विश्वास करते हैं, बहुत से लोग रैप्चर का नाम को सुने ही नहीं है। और बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि 1800 में रैप्चर जो है ग्रेट ब्रिटेन में मनुष्य के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, ये मैन मेड थ्योरी है, मैन मेड सब्जेक्ट है। बट नो, रैप्चर इज द बिब्लिकल थ्योरी, रैप्चर इज द बिब्लिकल सब्जेक्ट। और ये बाइबल में रैप्चर शब्द आया है। जब आप बाइबल में पढ़ेंगे तो रैप्चर आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा, पर जब आप उसके कॉन्टेक्स्ट को या ग्रीक को जब आप स्टडी करेंगे तब आपको रैप्चर मिलेगा। सबसे पहले रैप्चर जो है ये एक लैटिन वर्ड से आया है, लैटिन शब्द से आया है रैप्टम। रैप्टम का मतलब होता है सीज अवे, कॉट अप, उठा लेना या खींच लेना, रैप्टम। और ये जो शब्द है उठा लेना, खींच लेना, कॉट अवे, कॉट अप, सीज अवे, ये हमारी बाइबल में लिखा हुआ है, ये हमारी बाइबल में आया है, जो कि आपको मिलेगा पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय और उसके 17वें पद में। 16-17 को जब आप पढ़ेंगे वो सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट के ऊपर बहुत से लोग इस विषय को समझते हैं, पर एक्चुअली में ये रैप्चर के बारे में बाइबल बोलती है कि प्रभु यीशु मसीह आप ही स्वर्ग से उतरेंगे, उस समय प्रधान दूत की ललकार होगी और जो प्रभु में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। 17 पद, तब हम जो जीवित हैं वो प्रभु यीशु मसीह में उन लोगों के साथ जो मरे हुए हैं उनके साथ हम उठा लिए जाएंगे। उठा लिए जाएंगे इज द वर्ड रैप्चर। और ग्रीक में जो रैप्चर के लिए शब्द आया है वहां पे वो शब्द है हरपाज़ो। हरपाज़ो मीन्स सीज अवे, कॉट अप या उठा लेना। तो रैप्चर जो है ये एक बिब्लिकल शब्द है। पॉइंट नंबर 1 रैप्चर का, जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, जब रैप्चर हिट होगा तब प्रभु यीशु मसीह का पैर पृथ्वी पर नहीं पड़ेगा, परंतु प्रभु यीशु मसीह बादलों पर ही रहेंगे और प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपको बुलाएंगे, कम आ जाओ। तब मैं और आप पलक मारते ही प्रभु यीशु मसीह के साथ हो लेंगे। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस में उन्होंने कार्य को फिनिश किया, जो आप मेरे जितने भी वीडियोस को देखेंगे वो प्रभु यीशु मसीह के फिनिश्ड वर्क के ऊपर, पूरे कार्य के ऊपर है, क्योंकि यही हमारा फेथ है, यही हमारी लाइफ है, ऑल अबाउट द फिनिश्ड वर्क ऑफ जीसस। तो उन्होंने हर एक ब्लेसिंग, एक ब्लेसिंग प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपको दी। एक इनहेरिटेंस और एक ब्लेसिंग बस मेरे और आपको नहीं मिली है। जब रैप्चर हिट होगा तो वो ब्लेसिंग मेरे और आपको मिलेगी। क्या ब्लेसिंग है वो, क्या इनहेरिटेंस और अधिकार है जो मेरे और आपको अभी तक नहीं मिला है? वो है ग्लोरियस बॉडी, ऐसा शरीर जो कभी मरेगा नहीं, जिसमें ना मृत्यु होगी, जिसमें ना बीमारी होगी, ना कैंसर होगा, ना वायरस होगा, ना डेथ, डीके, डिजीज होगा। एक इमॉर्टल बॉडी, एक ग्लोरियस बॉडी प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपको देंगे। ये है दिया हुआ है पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय और 51 से लेकर के जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे बाइबल बहुत ही ब्यूटीफुल दी है कि स्वर्ग के राज्य में मांस और लहू प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए नेसेसरी है कि मॉर्टल इमॉर्टल को पहन ले। तो जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, जब रैप्चर हिट होगा तो इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, पलक मारते ही हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हवे में होंगे, हम प्रभु यीशु मसीह के पास उठा लिए जाएंगे, हरपाज़ो, रैप्टम, हम उठा लिए जाएंगे। और उस समय हमारी ये जो फिजिकल बॉडी है, पलक मारते ही प्रभु यीशु मसीह की ग्लोरियस बॉडी में ये बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। आप मेरी आंखों को देखिए, बस इतने समय में हम अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ होंगे और एक ग्लोरियस बॉडी मेरे और आपको मिलेगी, जिसमें ना कोई डेथ होगी, डीके होगा, ना डिजीजेस होगा। तो ये है रैप्चर, प्रभु यीशु मसीह का सीक्रेट कमिंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि रैप्चर में कौन कौन प्रभु यीशु मसीह के साथ ऊपर जाने वाला है। तो रैप्चर में मैं ये चीज बिल्कुल क्लियर कर दूं कि रैप्चर इज ओनली फॉर द ब्राइड ऑफ जीसस। रैप्चर सिर्फ यीशु की दुल्हन के लिए है। ध्यान से सुनिए, आज बहुत से लोग समझते हैं कि चर्च एक बिल्डिंग है
बिल्डिंग जिसमें हम सब इकट्ठे होते हैं, नहीं। चर्च जब एवरी बिलीवर, एक एक विश्वासी जब वो इकट्ठे होते हैं एक साथ और एक मन एक चित होकर के वर्शिप करते हैं, वो कहलाती यीशु की दुल्हन। एंड एवरी बिलीवर who accepted, who has received Jesus, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना पर्सनल लॉर्ड और सेवियर के रूप में, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में, वो रैप्चर में प्रभु यीशु मसीह के साथ ऊपर जाने वाले हैं। और जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए हैं वो रैप्चर में ऊपर नहीं जाने वाले। ध्यान से सुनिए, क्योंकि रैप्चर इज ओनली फॉर द ब्राइड ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह आएंगे अपनी दुल्हन के लिए और पलक मारते ही हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हो लेंगे। ये है रैप्चर। रैप्चर के बाद जब प्रभु यीशु मसीह अपने इलेक्ट वन लोगों को, अपने ब्राइड को प्रभु यीशु मसीह ले जाएंगे, उसके बाद आएगा 7 साल का ट्रिब्यूलेशन, जो आप मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय में पढ़ते हैं। महासंकट का काल जिसको बोला जाता है ग्रेट ट्रिब्यूलेशन। और उस 7 साल के काल में अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि जब उस 7 साल का पीरियड होगा, हमारे परमेश्वर पिता के मन में, गॉड द फादर, हमारे परमेश्वर पिता के मन में शुरू से ही फ्रॉम बिगिनिंग ग्रेस ही है। और जब रैप्चर हिट होगा उसके बाद भी परमेश्वर पिता के मन में ग्रेस ही है। जब हर एक पास्टर्स, लीडर्स, इवेंजलिस्ट जब उठा लिए जाएंगे तो 7 साल का पीरियड है, जो लोग बचे रहेंगे उनको कौन गॉस्पेल ऑफ ग्रेस को प्रीच करेगा, कौन परमेश्वर के राज्य का प्रचार करेगा? तब बाइबल बताती, प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय को आप पढ़िए और 14 अध्याय को पढ़िए। बाइबल बताती कि परमेश्वर पिता 1,44,000 ज्यूज इवेंजलिस्ट को, प्रचारकों को, जो इवेंजलाइज करेंगे, परमेश्वर के राज्य का प्रचार करेंगे, उनको परमेश्वर पिता खड़े करेंगे। तो वो लोग उस पीरियड में भी, 7 साल के पीरियड में भी परमेश्वर के मन में ग्रेस है और परमेश्वर पिता ग्रेस के द्वारा बहुत से लोगों को सेव करेंगे, जो प्रभु को उस 7 साल में एक्सेप्ट करेंगे। उसके बावजूद जो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, 7 साल के पीरियड के बाद प्रभु यीशु मसीह का सेकंड कमिंग होगा, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसके ऊपर मैंने बहुत ही ब्रीफ मैंने मैसेज में इसके ऊपर दे चुका हूं, यहाँ आई बटन पे आपको मिलेगा, इसमें आप देख सकते हैं, नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसमें भी आप इस पूरी सेकंड कमिंग ऑफ जीसस के ऊपर जो मैंने शेयर किया था, ये 7 साल का पीरियड, 7 साल का 7 ट्रिब्यूलेशन, 7 महामारी, जो भी है ये मैंने शेयर कर दी। मैं इसे अभी रिपीट नहीं करूंगा, आप इसे देख लीजिएगा। तो अभी सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट के ऊपर जो मैं बोल रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह रिटर्न होंगे एज अ जज, as a king of kings and as the lord of lords। प्रकाशित वाक्य 19:16 में ये मिलेगा। तो प्रभु यीशु मसीह जब सेकंड कमिंग में रिटर्न होंगे तो प्रभु यीशु मसीह हर एक एंटी क्राइस्ट को, डिसीवर को, भरमाने वाले को और हर एक उन लोगों को जो प्रभु को कभी ग्रहण नहीं किया और हमेशा प्रभु से रिबेलियस करते हैं, उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह जज करने के लिए आएंगे सेकंड कमिंग में। और ये जो 7 साल का पीरियड होगा प्रभु यीशु मसीह का रैप्चर के बाद, ये 7 साल के पीरियड को बोला जाता है परमेश्वर के क्रोध का दिन, परमेश्वर के रोष का दिन, जब परमेश्वर पिता अपने रौद को इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर पिता उंडेलेंगे बिकॉज ऑफ द अनएक्सेप्टेंस, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण ना करने के कारण। तो अभी का जो पीरियड है ये ग्रेस का पीरियड है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों ध्यान से सुनिए, रैप्चर में जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे उनका पैर पृथ्वी पर नहीं पड़ेगा, पर सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट में जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, बाइबल बोलती है कि प्रभु यीशु मसीह अपना पैर माउंट ऑफ ऑलिव्स, जैतून पर्वत के ऊपर रखेंगे और जैतून पर्वत 2 भाग में स्प्लिट हो जाएगा, जैतून पर्वत 20 से फट जाएगा, 20 से फट जाएगा। तो ये 2 डिफरेंस है रैप्चर और सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट के ऊपर। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि मैं और आप किस चीज के ऊपर ध्यान दें? रैप्चर के ऊपर मेरे और आपको ध्यान देना है, क्योंकि रैप्चर में प्रभु यीशु मसीह का पूरी प्लानिंग है, प्रभु यीशु मसीह का ये पर्पस है कि मेरे और आपको उस 7 साल के ट्रिब्यूलेशन से बचाएं। प्रभु यीशु मसीह ने हर एक ब्लेसिंग मेरे और आपको दी और अब वो मेरे और आपको ग्लोरियस बॉडी देने वाले हैं और साथ ही अब्राहम की ब्लेसिंग, वो इनहेरिटेंस मेरे और आपको मिलने वाला है रैप्चर जब हिट होगा तब। तो रैप्चर में प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपको ले करके जाएंगे, उसके बाद मैं और आप भी सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट में प्रभु यीशु मसीह के साथ इस पृथ्वी पर आएंगे। बाइबल बोलती, जब आप पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य को, कि प्रभु यीशु मसीह रिटर्न होंगे अपने प्रधान स्वर्गदूतों के साथ, साथ ही अपने फेथफुल फॉलोवर्स के साथ, विश्वास योग्य चेलों के साथ, फॉलोवर्स के साथ, मतलब मैं और आप भी रिटर्न होंगे कि इस पृथ्वी पर प्रभु का राज्य स्थापित हो। प्रिय भाई बहनों, रैप्चर जो है ये मेरा और आपका धन्य आशा है। आज बहुत से लोग इस धन्य आशा से, इस ब्लेसेड होप से बहुत से लोग वंचित हैं। क्यों?
क्योंकि आज बहुत से लोग रैप्चर को नहीं समझते, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस के बीच के डिफरेंस को नहीं समझते, और साथ ही गलत टीचिंग के कारण वो रैप्चर से वंचित हैं। बाइबल बोलती है तीतुस उसका दूसरा अध्याय उससे उसके 11वां और 11, 12, 13 पद को जब आप पढ़ेंगे तो 11वां पद बोलता है कि बाय ग्रेस ऑफ गॉड मेरे और आपको साल्वेशन मिला है, उद्धार मिला है। 12वां पद बोलता है डिनाइंग अनगॉडलीनेस, हर एक गलत चीजों को, अनगॉडलीनेस को डिनाई करो, इंकार करो। और 13वां पद बोलता है बहुत ही ब्यूटीफुल, रैप्चर ऑफ जीसस, कि हमारी धन्य आशा, उस धन्य आशा को थाम करके रखो, ब्लेसेड होप को थाम करके रखो कि हमारे एकमात्र महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के आगमन को, मीन्स द रैप्चर ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह का आना ही हमारा धन्य आशा है। ब्लेसेड होप है कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे, हमको लेकर के जाएंगे कि हम इन सारी 7 साल के ट्रिब्युलेशन से बचे और परमेश्वर के राज्य में हम युगानुयुग के लिए अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ रहें। तो रैप्चर हमारी धन्य आशा है इस अंधकार के, इस डार्क वर्ल्ड में, इस अंधकार संसार में रैप्चर हमारी ग्लोरियस आशा है। और ध्यान रखिए, रैप्चर ये होगा इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, ये किसी को पता नहीं चलेगा, ऑल ऑफ सडन आज है कल डिसअपीयर हो जाएंगे। ये प्रभु यीशु मसीह का रैप्चर है, और रैप्चर ही मेरे और आपकी धन्य आशा है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ हो लेंगे। तो आप अभी आने वाले समय में मैं रैप्चर के ऊपर पूरी सीरीज को मैं कंटिन्यू करने वाला हूं। रैप्चर को मैं और डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगा कि आप रैप्चर को समझ सकें कि रैप्चर है क्या। सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, जिसे आप बाद में देख लीजिएगा। तो रैप्चर हमारी धन्य आशा, आप इसे ध्यान से देखिए और समझिए। और बाइबल जो मैंने अभी 2 वर्सेस आपके सामने रखा, पहला थिस्सलुनीकियों 4, 16, 17, तीतुस दूसरा अध्याय 11 से लेकर के 13 पद तक। तो रैप्चर के ऊपर मैं आने वाले समय में आपसे शेयर करूंगा, और भी इंटरेस्टिंग विषय में बाइबल के सब्जेक्ट में मैं आपके सामने शेयर करूंगा। और ध्यान दीजिए प्रिय भाई बहनों, यदि आपको इस विषय में कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी डाउट है, आप नीचे कमेंट करिए, मैं उसको आपको क्लियर करूंगा परमेश्वर के वचन में से। तो मैं निश्चित विश्वास करता हूं कि इस छोटे से वीडियो के द्वारा निश्चित आपने प्रभु की ब्लेसिंग को पाया है, और आपने ये समझा कि रैप्चर क्या है, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्या है, और इसके साथ ही साथ हमारी धन्य आशा क्या है। हमारी धन्य आशा है प्रभु यीशु मसीह का रैप्चर, कि हम ट्विंकलिंग ऑफ एन आई में प्रभु के साथ हो लेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह इस छोटे से वीडियो के द्वारा एक एक लोगों को आशीष दे कि आप प्रभु में आगे बढ़ते चले जाएं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।